अगली जो कार्रवाई है वो इसे समन्वय समिति के हिसाब से आगे चलेगी और ऊपर के आदेश आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई होती रहेगी। अब 20 तारीख को जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जैसे हमारे बाबा जी अभी जो सुसाइड नोट की बात कर रहे थे अभी, और अन्य हमारे जो किसान साथी वहाँ शहीद हुए हैं, उनका 20 तारीख को 11 बजे अपने जिला मुख्यालय के ऊपर श्रद्धांजलि सभा करेंगे, उसमें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अन्य संगठन है वो भी इस कड़ी में कोई 2 बजे का है, कोई 5 बजे का है। तो इस तरह से जो किसानों के साथ ज्यादती हुई है, तीनों जो काले कानून बन चुके हैं अभी, उनके विरोध में ये स्वरूप चला हुआ है सारा सिस्टम। और जैसे आप पूछ रहे थे कि भाई उनकी आत्महत्या के बारे में, आत्महत्या बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, क्यों पैदा होने इन सरकारों ने? ये सारी की सारी सरकार दोषी है, चाहे सेंटर की हो चाहे हरियाणा प्रदेश की हो। इन्होंने किसानों को सुध नहीं ले रही है, बिल्कुल भी किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। अरे इतनी जनता वहाँ किसानों से संबंधित सारे ही हैं, 65% खेती करते हैं, लेकिन यहाँ 80-85% उससे प्रभावित हैं। लेकिन ये कोई सुध नहीं ले रहे। किसान सर्दी के अंदर वहाँ बैठे अपनी मांग मनवाने के लिए, अपने हकों में लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन ये सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। किसान कितने हर रोज़ 2-3 किसान मर रहे हैं, कोई सर्दी से मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। तो इनको सोचना चाहिए, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे इस मोदी साहब को, और ये तुरंत जो है हमारी सारी की सारी मांगे मान्य। अब जो हमारी समन्वय समिति बनी है, समन्वय समिति के हिसाब से बाकी सारी कार्रवाई जो ऊपर के आदेश आएंगे उसी हिसाब से संघर्ष जारी रहेगा। और जो कमेटी के बारे में बता ही दिया कि हमारी यहाँ की कमेटी बनी हुई है और कोर कमेटी भी आज बना ली है 21 सदस्यीय, और फिर हल्का वाइज सराउंडिंग के गाँव की वो 11 व्यक्तियों की कमेटी बना के लोगों को जागरूक किया जाएगा। और उसी हिसाब से आंदोलन की रूपरेखा जो है ऊपर के आदेश अनुसार वो की जाएगी कि आगे की प्रक्रिया कैसे चलानी, हमने किस प्रकार से हमने वहाँ जाना है, किस प्रकार से हमने वहाँ किसानों की सहायता करनी है। ट्रैक्टर में जाएंगे या अपने साधन से जाएंगे या पैदल जाएंगे, जैसे भी आगे आदेश मिलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई चलती रहे और संघर्ष जारी रहेगा जब तक किसान के 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते। किसान ऐसे संघर्षरत रहेगा। 21 सदस्यीय कमेटी जिला सत्र की बना ली है और उसके लिए आगे हल्का वाइज हम 11 आदमियों की कमेटी बनाएंगे जो आगे का सारा कार्यभार देखेंगे। आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार होगी वो सारे की सारी जैसा दिशा निर्देश ऊपर से आएगा उसको लागू करेंगे। और उसके अतिरिक्त भी जो भी कमेटी निर्णय लेगी उसको जिला सत्र पर भी हम अलग से लागू करेंगे। तो सर ये जो कमेटी है किस प्रकार से जो आपका जो आंदोलन में भागीदारी करेगी, या क्या जिला स्तर के ऊपर ही प्रदर्शन वगैरह करेगी, या जैसा मैंने पहले बताया है जो दिशा निर्देश ऊपर का होगा सबसे पहले तो वो लागू किया जाएगा। और अगर हम कोई कठिनाई या कोई ऐसा निर्णय हम लेते हैं जो सरकार को भी पता लगे कि भाई हाँ हम अलग से भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं वो तो होगा ही होगा 100% जो हमारा हाई कमांड का जो ऑर्डर होगा उसके अतिरिक्त हमारी मीटिंग होती रहेगी और जो भी सुझाव आते रहेंगे उसी हिसाब से जिला सत्र के ऊपर अलग से भी हम अपने निर्णय लेते रहेंगे। सर कमल गुप्ता जी का कहना है कि भाई किसानों के जो ये 3 कानून बनाए हैं ये इनके हित में ही है, ऐसे ही बैठे हैं किसान। मैं आपके माध्यम से गुप्ता जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वो समय रख लें और हमारे जिला सत्र के जो भी नेता हैं, हमारे जो अग्रणीय हैं, वो उनको बता देंगे क्या नुकसान है और गुप्ता जी हमें बता दें क्या फ़ायदा है। और अगर फ़ायदा होगा तो हम मान लेंगे। अरे भाई अपने फ़ायदे की चीज़ कौन नहीं चाहता। हम अपना नुकसान करके ने दिल्ली और बहादुरगढ़ और सोनीपत की सड़कों में बैठने थोड़े गए हैं। हम तो अपनी फसल और नस्ल बचाने के लिए गए हैं। अगर फ़ायदा हो तो हम अब से पहले धन्यवाद कर देते। हमारे बच्चे हमारे भाई कृषि के अंदर PhD हैं, IAS हैं, IPS हैं, जनरल हैं, कर्नल हैं। हमने सभी से सुझाव लिया है, जो टॉप की टैलेंट हैं हमने उनसे सुझाव लिया है। उसके बाद हमारे नेतृत्व ने हमारा एक एजेंडा भेजा और उसके ऊपर उनसे सवाल किए गए। आज तक उन सवालों का जवाब नहीं दे पाई है सरकार। उनके पास बड़े बड़े IAS हैं, सेक्रेटरी हैं, लेकिन बिंदु वाइज उन्होंने आज तक कोई भी जवाब नहीं दिया है।